स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2025 की, खासकर जो अभी उत्तर कुंजी आई हैं, रिजल्ट कब तक आ सकता है और अब आगे क्या, इस पर हमारे पास educon.ds से कुछ अहम जानकारी है जो कैंडिडेट्स और उनके परिवारों के लिए काफी जरूरी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने 3 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अच्छा। और इसके साथ ही जो ओएमआर शीट्स हैं और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं वो भी वेबसाइट पर हैं, neet.nta.nic.in पर। हाँ, और यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर किसी को आंसर की में कोई दिक्कत लगती है तो उसे चैलेंज करने की आखिरी तारीख 5 जून है। जी हाँ। रात 11:30 बजे तक, और हर सवाल के लिए 200 रुपए फीस लगेगी जो वापस नहीं होगी। तो मतलब टाइम कम है। हाँ, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। और अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि भाई रिजल्ट कब आएगा। हाँ वही। एनटीए ने तो ऑफिशियल डेट 14 जून 2025 दी है। लेकिन सुनने में आ रहा है और कुछ एनालिसिस भी कह रहे हैं कि रिजल्ट शायद पहले आ जाए। ये सिर्फ अंदाजा है या कुछ ठोस वजह है? नहीं, इसकी वजह है। देखिए, जैसे ही ये आंसर ही चैलेंज विंडो बंद होती है ना, एनटी रिजल्ट बनाने में तेजी लाता है। अच्छा। पिछले साल भी यही हुआ था। उन्होंने ऑफिशियल डेट से काफी पहले रिजल्ट दे दिया था। उनका तर्क था कि भाई जब तैयार है तो क्यों इंतजार कराएं। और असल में एनटीए कोशिश करता है कि कानूनी पचड़ों से बचा जाए, तो वो डिले नहीं करना चाहता। कानूनी पचड़े मतलब कोर्ट केसेस का भी कोई चक्कर है इसमें? हाँ, कुछ मामले थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक स्टे लगा था, वो तो हट गया है। ठीक है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट में एक स्टे अभी भी है। उसकी अगली सुनवाई 6 जून को है। ये रिजल्ट घोषित करने पर रोक है। ओह, तो ये मद्रास वाला मामला किस वजह से था? वहाँ किसी एक सेंटर पर शायद बिजली चली गई थी, ये शिकायत थी। अच्छा, पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि बिजली जाने के बावजूद स्टूडेंट्स ने एग्जाम पूरा कर लिया था बिना किसी खास दिक्कत के। तो पूरी उम्मीद है कि मद्रास हाईकोर्ट भी शायद ये रोक हटा दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 जून को मद्रास वाली रोक हट जाती है तो क्या रिजल्ट 10 जून से पहले भी आ सकता है? बिल्कुल, इसकी काफी संभावना है। एनटीए तेजी दिखा सकता है। लेकिन अगर रोक नहीं हटी तो? हाँ, अगर किसी वजह से रोक जारी रहती है तो फिर रिजल्ट में देर हो सकती है। और ये इंतजार का जो टाइम होता है ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सही कहा, बहुत स्ट्रेसफुल होता होगा। अच्छा, अब जब आंसर की आ गई है तो ज्यादातर लोगों को अपने स्कोर का एक मोटा मोटा आइडिया तो लग ही गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? सिर्फ रैंक का वेट करें? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जो अंदाजन स्कोर होता है और जो फाइनल स्कोर आता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब मुश्किल से 4-5 नंबर ऊपर नीचे। तो अब खाली बैठकर इंतजार करने से अच्छा है कि अपने अंदाजन स्कोर के हिसाब से प्लानिंग शुरू कर दें। प्लानिंग? किस तरह की प्लानिंग? मतलब क्या सोचना चाहिए अभी? अब सिर्फ ये नहीं सोचना कि सरकारी मिलेगा या प्राइवेट, थोड़ा और गहराई में जाना होगा। जैसे अपने स्कोर रेंज में देखो, क्या सरकारी कॉलेज की वाकई कोई उम्मीद है? अगर नहीं तो कौन से प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं? क्या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मतलब जिन्हें यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, वो एक ऑप्शन है? हाँ। एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर स्कोर बस क्वालिफाइंग के आसपास है तो क्या विदेश में एमबीबीएस एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है? मतलब रैंक आने का वेट मत करो, स्कोर के आधार पर ही छानबीन शुरू कर दो। यानी अब एक्शन लेने का टाइम है, अपने स्कोर को बेस बनाकर। बिल्कुल, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर स्कोर कम भी लग रहा हो ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सही प्लानिंग और गाइडेंस से सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट भी एमबीबीएस का अपना सपना पूरा करने की तरफ बढ़ सकता है। कई अच्छी काउंसलिंग सर्विसेज हैं जो इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह एडमिशन के लिए सही जानकारी देती हैं। वो क्या क्या बताती हैं? वो कॉलेज की असलियत बताती हैं, कैंपस लाइफ कैसी है, और आगे जो इम्तिहान होने हैं जैसे नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो अब जरूरी होने वाला है। हाँ, वो लाइसेंस एग्जाम। फिर एफएमजी जो बाहर से पढ़कर आने वालों के लिए है, और यूएसएमएलई अगर अमेरिका में प्रैक्टिस करनी है। इन सब की तैयारी का पूरा रोड मैप समझने में मदद करती हैं। तो ये थी नीट यूजी 2025 की आंसर की, रिजल्ट की संभावनाओं और आगे की प्लानिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। साफ है कि अब कैंडिडेट्स को एक्टिव हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अगली बार हम इन्हीं आगे की राहों पर और बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट, यूएसएमएलई, ये सब क्या है, एमबीबीएस के बाद करियर का असल रोड मैप कैसा दिखता है, जरूर लॉन्ग टर्म करियर गोल से कैसे जुड़ेगा, ये सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।